हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिटी, ठीक है, जिसके मैंने चैप्टर 3 पॉलिटी, ठीक है, 1 और चैप्टर 2 दोनों करा दिए, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम दोनों कर चुके हैं। थोड़ा सा बीच में मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी खराब हो गई थी तबीयत की वजह से, तो दोबारा से हम आते हैं अपनी उसी लाइन पर, स्टार्ट करते हैं, फ्लो के साथ पूरा खत्म करते हैं अपनी एनसीईआरटी को, ठीक है जी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मतलब इलेक्शन वगैरह के बारे में है ना। हाँ जी। तो इलेक्शन से रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर इलेक्शन कैसे होते हैं, फ्री एंड फेयर, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। डेमोक्रेसी के अंदर हम पूरा पढ़ के आए हैं, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले कि इंडिया के अंदर इलेक्शन कैसा होता है, कौन है वो लोग जिनको हम चुनते हैं, ठीक है, और क्या देखकर चुनते हैं, ऐसा क्या करने वाले हैं वो अपनी सरकार बनाकर जो हम उनको चुनते हैं, ठीक है। किस तरीके से इलेक्शन होते हैं, कहाँ पर इलेक्शन होता है, कौन कंडक्ट कराता है, ठीक है, सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करता है अपने इस चैप्टर को। शुरुआत होती है व्हाई इलेक्शन। इलेक्शन ही क्यों? इलेक्शन के अलावा भी तो हम अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। आगे देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो एक इसमें छोटी सी स्टोरी दी हुई है हरियाणा की, जिसमें क्या होता है कि 1982 से पहले जो सरकार थी वो थी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार कहाँ पे? हरियाणा के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि देवीलाल चौधरी जो कि अपोजिशन लीडर थे, अपोजिशन पार्टी के लीडर थे, वो क्या करते हैं, वो एक नया मूवमेंट लीड करते हैं, एक नया मूवमेंट लेकर आते हैं, जहां पर जो उनका स्लोगन होता है वो न्याय युद्ध होता है, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। वो बोलते हैं कि अब हमको लड़ाई करना है, किसके लिए? न्याय के लिए, ठीक है जी। तो उनका जो ये स्लोगन था ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उससे क्या होता है कि वो एक नई पार्टी फॉर्म कर लेते हैं, लोक दल, ठीक है। अब लोक दल पार्टी फॉर्म कर लेते हैं तो अपोजिशन पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन में आ जाते हैं। अब इनका स्लोगन भी इतना प्यारा जी कि जस्टिस के लिए लड़ना। ये काफी प्रॉमिस करते हैं लोगों को कि भाई देखो, मेरे को वोट देने का, मैं आपके लिए ये सब कुछ करूंगा, ठीक है, जस्टिस लेकर आएंगे अपना। तो क्या होता है कि फिर क्या होता है कि इलेक्शन होता है, फिर उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है वो हार जाती है, एंड देन फिर उसके बाद कुछ टाइम तुम्हारी लोकदल पार्टी रहती है, एंड देन फिर उसके बाद फिर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस दोबारा से आ जाती है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसा नहीं है कि आकर बैठ गई है तो जाएगी नहीं, ठीक है, चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी आ गई है तो वो जाएगी नहीं, आए हो तो जाओगे भी, देश दुनिया से नहीं भाई, पार्टी से, ठीक है। तो गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? अब हमको इलेक्शन की ही क्यों जरूरत है भाई? इलेक्शन के अलावा कोई एग्जाम वगैरह करा दो ना, जो कि लोग एग्जाम क्लियर करके जैसे आप जॉब देते हो ऐसे ही क्या कर सकते हो, वो एग्जाम वगैरह करा दो जिसके थ्रू गवर्नमेंट बन जाए। अच्छा जी, चलो ठीक है। इलेक्शन क्या होते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर आपने पढ़ा कि रेगुलरली इलेक्शन कराना है, हर 5 साल बाद इलेक्शन कराना है, ठीक है। और बहुत सारी कंट्री में, 1000 से भी ज्यादा जो कंट्री है वो क्या कर सकती है, वो क्या करती है, वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, मतलब जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन जो वहां पर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चुनते हैं। लेकिन इलेक्शन ही क्यों कराए जाते हैं? ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही क्यों? लोग डायरेक्ट भी तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। हाँ जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो रूल होगा वो लोगों का होगा, ठीक है। लोग बिना इलेक्शन के भी चल सकते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है, लेकिन सभी को एक साथ बैठना पड़ेगा, डिसीजन लेने पड़ेंगे अपने देश के लिए, ठीक है। कौन सा नया कानून लेके आना है, क्या लेना है, क्या पॉलिसी क्या लेकर आनी है, तो उसके लिए भाई आपको चर्चा भी करनी पड़ेगी, डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि 2-4 इंसान लेंगे, अरे लोगों की डेमोक्रेसी है भाई, करो डायरेक्ट पार्टिसिपेट। किसी के पास है इतना टाइम? और चलो क्या होता है कि आज इतनी पॉपुलेशन है, अब सभी के सभी लोग एक साथ बैठकर तो कहीं भी मीटिंग नहीं कर सकते, आएंगे ही नहीं, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर पूरी हमारी कंट्री के सभी लोग आ जाए, ठीक है। आ भी गए तो उसके बाद किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि रोज 30 दिन वो जाकर मीटिंग करे, वहां पर डिसीजन ले, ठीक है। तो सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है। और ना ही किसी, आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं कि जिनको नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, कैसे डिसीजन लेने, क्या डिसीजन लेने, हर एक मैटर के बारे में हर किसी को नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको जानकारी रहता है पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। तो भाई इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, और फिर जो हमारी सरकार होती है वो हमारे लिए क्या करती है,
हमारे लिए काम करती है। तो इलेक्शन के थ्रू जो वोटर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। अब जो इलेक्शन होते हैं उसमें वोटर की क्या चॉइस होती है, पहला तो वो क्या करते हैं, वो चूज करते हैं जो उनके लिए कानून बनाएंगे, ठीक है। ऐसा कौन है जो उनके हित में काम करेंगे, ठीक है, वो उसी को गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जो उनके लिए डिसीजन ले, ठीक है। वो उसी पार्टी को चूज करेंगे जो कि उन्हें गाइड कर रही है कि हाँ हम जब अपनी सरकार बनेंगे तो ये कानून बनाएंगे, ठीक है। तो पहले से थोड़ा सा जानकारी दे के रखते हैं, तो लोग अपनी फ्रीली चॉइस से क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है जी। व्हाट्स मेक अ इलेक्शन डेमोक्रेसी, ठीक है, इलेक्शन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसी क्या चीजें हैं जो कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है, ऐसा क्या है। इलेक्शन कराने चाहिए, कहीं कहीं तो इलेक्शन ऐसे भी होते हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक होते हैं, लेकिन हम कैसे पता कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। पहला तो हर किसी को चूज करने की फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब हर कोई वोट कर सके। अब तुमने वोट दिया है तो उसका वैल्यू भी होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी इंसान की वैल्यू, जो गोरे लोग हैं उनकी वैल्यू ज्यादा है, जो काले लोग हैं उनकी कम कर दी है, जो गरीब है उनकी कम है, जो अमीर है उनकी ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए भाई, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, इक्वल वोट, वन वोट एवरी वोट, हर एक इंसान के पास वोट होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ये है। सेकंड बोला जाता है क्या कि देखो भाई पार्टी जो होते हैं दे शुड बी समथिंग टू चूज। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी होनी चाहिए, जैसे चाइना बोलती कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, लेकिन पार्टी तो एक ही है, किसी को भी वोट कर लो पार्टी तो वही आने वाली है ना। बोल रहे कि कम्युनिस्ट पार्टी को वोट कर लो या फिर कम्युनिस्ट पार्टी को या फिर कम्युनिस्ट पार्टी को, अरे भाई ऑप्शन तो सभी में सेम है, तो लोगों के पास चॉइस तो हुई नहीं, ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है। तो फ्रीली चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। फ्री कंटेक्ट इलेक्शन होने चाहिए, रियल चॉइस होनी चाहिए वोटर के पास कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं कि ये वही एक चलता रहे, ठीक है। लोगों के पास चॉइसेस होनी चाहिए कि वो इजीली मतलब फ्रीली क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके, ठीक है। और रेगुलरली इलेक्शन होने चाहिए, ऐसे नहीं कि 60 साल में एक बार आपने इलेक्शन करा दिए खत्म। भाई हर 5 साल बाद या 4 साल बाद जब भी आपका टाइम है वहां पर हर एक टाइम टू टाइम टर्म होना चाहिए, इतने साल की सरकार आई है, फिर उसके बाद रेगुलरली आप इलेक्शन कराओ, ठीक है। कुछ ईयर में, 1 साल में कराओ, 10 साल में कराओ, 5 साल में कराओ, लेकिन कराओ जरूर। फोर्थ, जो कैंडिडेट है, जो लोगों की प्रेफर है, जो लोगों ने चुना है ना, वही इलेक्ट होकर आए। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम पर तुमने वोटर जो बैलूट है उन्हीं को चेंज कर दिया है, ठीक है। जो लोगों ने चाहा था कि हाँ हम इसको अपना नेता मानना चाहते हैं, हम इसको नेता बनाना चाहते हैं, वही जीतना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन जो होने चाहिए वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, जो लोगों की चॉइस है, जो रियल विश है वही सामने आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एक इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाते हैं। इज इट गुड फॉर हैवा। अब कि जो ये पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, इनके बीच में बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन होता है। या जैसे सास बहू की नहीं बनती ना, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में नहीं बनती, ठीक है। तो ये जो कंपटीशन है, क्या ये सही है? तो भाई बोले तो सही भी है, नहीं भी है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन की वजह से कुछ डीमेरिट्स भी है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। लोग क्या करते हैं, जो पार्टीज होती है वो एक दूसरे में कंप्लेन करती रहती है, अरे इस पार्टी ने ऐसा किया, ये पार्टी ऐसी है वैसी है, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते रहते हैं। और इलेक्शन में जीतने के लिए कुछ डर्टी ट्रिक्स का प्रयोग ये करते हैं, कौन? पार्टी कैंडिडेट, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को सब कुछ पता था कि हाँ ये आगे प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अडॉप्ट करा कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो अगर कंपटीशन नहीं रहेगा, जैसे कि चाइना, उनको पता है एक ही पार्टी आने वाली है, लोगों को हमें ही चुनना है, ठीक है। अब जब उनका कोई कंपटीशन नहीं है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कंपटीशन के चक्कर में कुछ तो करेंगे, ठीक है। लोगों को प्राप्त करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ ना कुछ तो वेलफेयर करेंगे, कि पता है आज नहीं करेंगे तो फिर कल गायब हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमने चेंज नहीं किया तो लोग हमें चेंज कर देंगे, गवर्नमेंट ही चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, ये लीडर्स को मोटिवेट करके रखता है कि हाँ भाई तेरे को करना है, अच्छा करना है, ठीक है। तो कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन इज
बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जब कंपटीशन रहता है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पार्टी होते हैं, बहुत एक्टिव होती है, जो कि काफी ऐसे ऐसे इश्यूज को लेकर आती है जो कि सोसाइटी के अंदर है। जैसे वो बात करेगी, जो वीकर सेक्शन है उनके राइट्स की बात करेगी, वुमेन्स के राइट्स की बात करेगी, ठीक है। तो वो उन इश्यूज को लेकर आएगी जो लोग सह रहे हैं उस टाइम पर। अब लोगों के बारे में हित में बात करेगी तो सीधी सी बात है, लोग भी खुश होकर वोट देंगे, ठीक है। वो कुछ तो कर रहे हैं ना, तो इसलिए कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारी एक पिक्चर दी हुई है कि मेरे पास योजना है, घोषणा है, वादे है। तो बोलता है कि भाई ले, उल्टा करके बोलता है मेरे पास वोट है, तू मांगने आया ना वोट, तेरे पास इतना कुछ है लेकिन मेरे पास तो वोट है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब ये वोट कर देते हैं तो हमारे बड़े बड़े लीडर इतने सारे प्रॉमिस करके भाग जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? हाँ जी, अपने इंडिया के अंदर किस तरीके से इलेक्शन होते हैं? इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, ठीक है, ये है वो है, कंपटीशन होना चाहिए, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर इलेक्शन कैसे होता है, क्या सिस्टम है? तो हमारे यहाँ पर 2 इलेक्शन होते हैं, एक लोकसभा के और विधानसभा के। लोकसभा के जो कि सेंट्रल लेवल पर होते हैं, पार्लियामेंट पर होते हैं, ठीक है। और विधानसभा के जो कि आप स्टेट लेवल पर होते हैं। लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वहां से आपकी गवर्नमेंट बनती है, जैसे बीजेपी की सरकार है, ठीक है, मोदी सरकार जिसको तुम बोलते हो। विधानसभा जो कि स्टेट असेंबली, जैसे तुम्हारे यहाँ का स्टेट का सीएम है ना, ऐसे ही, तो उसके लिए विधानसभा के इलेक्शन होते हैं जो कि हर 5 साल में होते हैं। अब जो इलेक्शन होते हैं कंसिस्टेंसीज के बेसिस पर होते हैं। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है एक बार मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो होता क्या है कि देखो, ये पहले लोकसभा के इलेक्शन में आपको बताती हूँ। तो पूरा कंट्री है ना, उसको क्या कर दिया जाता है, ये छोटा सा आपको छोटा सा ही पार्ट दिया हुआ है, तो पूरे कंट्री को ना बांट दिया जाता है छोटी छोटी कंसिस्टेंसीज के अंदर, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अरे यार तो इससे क्या होता है, इससे पूरे देश को ऐसे छोटी छोटी कंसिस्टेंसीज के अंदर बांट देते हैं। तो अब यहां से 1 2 3 4 5 तो जितनी सीट है ना लोकसभा के अंदर, तो उतनी ही पूरे देश को उतने ही एरिया में बांट दिया जाएगा और हर एक कंसिस्टेंसी से एक एक लीडर चुनकर आएगा, ठीक है। अब जिस पार्टी के लीडर ज्यादा होंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि क्या है कि तुमने पूरे देश को बांट दिया है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, ऐसे ही आपने 543 पार्ट कर दिए पूरी कंट्री के, ठीक है। अब इनमें से क्या होगा, हर कंसिस्टेंसीज में से हर एक एरिया में से एक लीडर चुन के आएगा, ठीक है। वो कोई सी भी पार्टी का हो सकता है, वो कांग्रेस का भी हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है, कोई भी पार्टी का हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जिस पार्टी के ज्यादा लीडर इलेक्ट होकर आए हैं ना, ठीक है, वो क्या बनाएगी, अपनी सरकार बनाएगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बीजेपी है वो पूरी उसकी जो बीजेपी की पार्टी के लीडर है वो ज्यादा है, तो इसलिए क्या है, उसकी सरकार बनी है। लेकिन वो कॉलिशन से आई है, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो हमारी विधानसभा के जो होते हैं इलेक्शन, वो कैसे होते हैं, तो ये हमारे विधानसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, तो ऐसे ही जो आपकी पूरी स्टेट है, जैसे हरियाणा है, हरियाणा को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाएगा, ठीक है। जितनी वहां पे विधानसभा के अंदर सीट है उतने उसमें बांट दिया जाएगा और हर एक कंसिस्टेंसी से सेम ऐसे ही एक लीडर चुन के आएगा। जिस पार्टी का ज्यादा लीडर होगा वो वहां का, उस पार्टी का एक लीडर क्या बन जाएगा, सीएम बन जाएगा, ठीक है जी। ऐसे इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के और विधानसभा के दोनों के सेम तरीके से होते हैं, ठीक है। जो विधानसभा के लीडर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एमएलए, ठीक है। और जो हमारे लोकसभा के एंड देन राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एमपी। सुना होगा एमपी, हमारे चाचा जी, ये सारी मूवी के अंदर देखा होगा, ठीक है। तो एमपी किसको बोलते हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, जो कि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं। और लोग एमएलए कौन होते हैं, जो कि हमारे लेजिस्लेचर के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही पंचायत के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं, म्युनिसिपल के इलेक्शन भी सेम ऐसे ही होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, वार्ड में बांट दिया जाता है, पूरे गांव को वार्ड में बांट दिया जाता होगा, सुना होगा। हर एक वार्ड में से एक मेंबर इलेक्ट होता है, ठीक है, और फिर पूरे गांव को वार्ड में बांटकर और फिर सरपंच को इलेक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे से अपर लेवल पर हर एक उस पर ऐसे ही होता है। रिजर्व कंसिस्टेंसी, अब क्या करा जाता है, कभी कभी रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। अब रिजर्व कैसे कर दिया जाता है, देखो जैसे तुमने अपने पूरे देश को बांट के रखा है ना, अब क्या करा जाएगा, किसी किसी एरिया में जहां पर लगेगा कि पॉपुलेशन एससी और एसटी की ज्यादा है,
ठीक है। तो वहां पर बोल दिया जाएगा कि यहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो नेता जो खड़ा होगा इलेक्शन में, वो कोई भी पार्टी का हो सकता है, ठीक है। अब जो वो नेता होगा वो सिर्फ SC या ST कम्युनिटी का होना चाहिए, ठीक है, वो आपका जनरल कैटेगरी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हमने कहीं कहीं जगह पर क्या करके रखा है, इनके लिए सीट रिजर्व करके रखी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कंसिस्टेंसी, जहां पर हम SC और ST वालों के लिए सीट रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। एट द प्रेजेंट 80 जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वहां पर 84 हमने सीट रिजर्व करके रखी है SC के लिए और 47 STs के लिए, ठीक है जी। अब वोटर लिस्ट क्या होता है, वोटर लिस्ट, अब वोट कौन देगा ये वोटर लिस्ट से पता चलता है। एक वोटर्स की पूरी एक लिस्ट तैयार करी जाती है, ठीक है, जो कि हमारी जिससे पता चलता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो 18 से ऊपर का हर एक अडल्ट होता है उसको क्या होता है, राइट होता है वोट करने का। तो उसका क्या कर देता है, नाम आ जाता है किसके अंदर, वोट करने के लिए, कि आप जो इलेक्शन होंगे वो उसमें वोट कर सकता है, ठीक है। वो एलिजिबल है किसके लिए, वोट करने के लिए, ठीक है। और जो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है हर एक इंसान को कि वो क्या करे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके, ठीक है। और हर एक सिटीजन क्या कर सकता है, वोट कर सकता है किसको, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जनरल कैटेगरी का पूरा ये रिजर्व करके रखा है कि यहाँ से जनरल कैटेगरी क्या होगी, इलेक्शन में खड़ी होगी। SC वालों के लिए रिजर्व करके रखा है और ST वालों के लिए रिजर्व करके रखा है कि यहाँ से जो ग्रीन है ना, यहाँ से सिर्फ ST कम्युनिटी का ही जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करेगा, खड़ा होगा इलेक्शन में, वही इलेक्ट होकर आएगा और कोई नहीं आ सकता जनरल कैटेगरी का। यहाँ पर आप इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कुछ वोटर लिस्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब चलते हैं नॉमिनेशन कैंडिडेट, ठीक है जी। वोटर लिस्ट का पता चल गया, इलेक्शन ऐसे होंगे, ये भी ठीक चल गया। अब जो खड़े होने वाले हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, जो नेता होंगे, उनको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। कम से कम जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसकी 25 से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, वोट करने की आपकी 18 होनी चाहिए, ठीक है। 25 साल से आपकी कम उम्र है तो आप इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते, ठीक है। क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, नॉमिनेट कर देती है किसी भी कैंडिडेट को। क्या जैसे बीजेपी है, अगर वो किसी भी अपने मेंबर को चाहती है कि यहाँ से ये खड़ा हो तो वो नॉमिनेट कर देगी। फिर उसके बाद पार्टी क्या करती है, उसको टिकट देती है कि लो तुम्हें हमारे यहाँ से टिकट मिलती है कि अब तुम हमारी पार्टी के मेंबर हो, ठीक है। और जो इलेक्शन होंगे वो तुम हमारी उससे पार्टी के उससे लोगे, ठीक है। अब क्या होता है, कोई इंडिविजुअल अपनी खुद की पार्टी या फिर कोई इंडिपेंडेंट लीडर अपनी उससे भी लड़ सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हो। आप इंडिविजुअल भी अगर इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हो तो हो सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि पार्टी ने टिकट दे दिया, उसके बाद उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कुछ मनी वनी देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है कि लो भाई आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, उससे पहले आपको पैसा देना है। लेकिन एक नया सिस्टम आया है कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो तुमको भाई ये सारी कुछ लीगल चीजें भी क्या करनी होगी, बतानी पड़ेगी। कैंडिडेट इलेक्शन से पहले वो इसे नॉमिनेशन चीजों में फिल करेगा कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, ठीक है। और सेकंड, अपनी थोड़ी कैंडिडेट को अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारा हमारा वो रहा, ये आप देख सकते हो इलेक्टोरल ऑफ मिजोरम स्टेट। हाँ ये रिजर्वेशन, हाँ ये उसकी है, किसी क्या बोलते हैं यार, अभी तो हम पढ़ रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव का नॉमिनेशन फॉर्म है, ठीक है। ये हमारे वो है वोटर लिस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं इलेक्शन कैंपेन। अब ठीक है हमारे नेता लोग भी खड़े हो गए, उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म हो गया, अब क्या होता है इलेक्शन की कैंपेन, रैली वगैरह स्टार्ट होती है, ठीक है। क्या होता है कि कैंपेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इलेक्शन के 2 हफ्ते पहले से स्टार्ट हो जाते हैं, जब एक लिस्ट फाइनल लिस्ट तैयार कर दी जाती है कि सारे कैंडिडेट क्या हो रहे हैं, इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, इन सभी को आपको वोट करना है, ठीक है। तो जब इसकी लिस्ट तैयार हो जाती है और वो 2 हफ्ते से पहले क्या करते हैं, इलेक्शन के 2 हफ्ते से पहले रैली कैंपेनिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे लीडर्स हैं जो कि बड़े बड़े तगड़े स्लोगन लेकर आते हैं और फिर जीत जाते हैं। जैसे हमारी इंदिरा गांधी क्या कर रही थी 1971 के अंदर, एक बड़ा सा स्लोगन लेके आती है, गरीबी हटाओ, भाई मेरे को वोट दो मैं आपकी गरीबी हटा दूंगी, ठीक है।
लेकिन क्या होता है कि अच्छी बात है, इलेक्शन होते हैं, जीत भी जाती है, लेकिन क्या होता है कि फिर जनता पार्टी 1977 के अंदर एक स्लोगन लेके आती है कि भाई सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाओ, गरीबी हटे या ना हटे तुम्हारी डेमोक्रेसी हट चुकी है, ठीक है, इंदिरा गांधी के आने की वजह से। क्या होता है, इमरजेंसी लगा देती है, इमरजेंसी लगाने की वजह से लोगों की जो डेमोक्रेसी थी वो गायब ही हो गई थी, ठीक है। तो जनता पार्टी स्लोगन लेके आई। तो काफी ऐसी पार्टी है जो कि बड़े बड़े स्लोगन लेकर आती है, बड़े बड़े वादे से कर देती है, जिससे वो जीत जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कंपेन करने से पहले ये चीजें भी इंश्योर की जाती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कैंडिडेट हर एक इंसान को इक्वल चांस मिले, फेयर चांस मिले, ठीक है, कॉम्पिटिट करने का। ऐसा नहीं कि कोई इंसान अपनी खुद की मनमानी से कोई डोमिनेट कर बैठा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई आप डरा धमका के किसी वोटर से वोट नहीं ले सकते हो, ठीक है। किसी कास्ट या रिलीजियस के नाम पर आप वोट नहीं ले सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज है उनका यूज नहीं कर सकते हो इलेक्शन कैंपेनिंग में। ये रैली करा रहे हो, गवर्नमेंट की जो गाड़ी वगैरह है वो आपने यूज कर रखी है, ऐसा नहीं है। और अगर लोकसभा की इलेक्शन है तो 25 से ज्यादा लाख रुपया आप खर्च नहीं करोगे कैंपेनिंग रैली वगैरह कराने में, ठीक है। अगर आपकी स्टेट की है तो फिर 10 लाख से, ये बोलने की बातें है लेकिन उससे ज्यादा होते हैं यार, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा बना के रखते हैं, जो मेंबर्स है, जो लीडर्स है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो खड़े हुए हैं, उनको कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखना है कि अगर वो मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पर ही भाषण देने स्टार्ट ना कर दे कि देखो जी हमको वोट दीजिएगा, हम आपके लिए ये सब करेगा। ऐसा कुछ नहीं करने का यार, प्रोपोगेंडा नहीं करना। कहाँ पर, अगर आप मंदिर में जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि उनको मंदिर में जाने की भी पूरी वो नहीं है, छूट नहीं है भाई, जाओ पूजा करके आओ, सीधा आओ, ठीक है। कोई वहां पर ये नहीं बोल रहा कि मेरे को वोट देने का, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट की व्हीकल्स वगैरह को यूज नहीं करने का, ठीक है जी। और इलेक्शन से पहले कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट भी नहीं अनाउंस करना कि ये हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई बड़ा सा प्रोजेक्ट अगर आप करना चाहते हो तो उसको इलेक्शन के बाद बताओ, ठीक है। अब ठीक है, सब कुछ हो गया है। अब उसके बाद आता है पोलिंग बूथ, मतलब अब आ गया इलेक्शन वाला दिन। अभी तक पढ़ा इलेक्शन कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, कौन हमारे इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, कौन वोट कर सकता है, हमारे इलेक्शन में कौन खड़ा होगा, ये सब पढ़ा। अब आ गया फाइनल डे, रिजल्ट वाला डे, रिजल्ट वाला दिन, पेपर वाला दिन, ठीक है। अब क्या है कि इलेक्शन डे आ गया जिस दिन सभी लोग अपनी चंपिंग वंपिंग करके नहा धो के जाते हैं वोटिंग देने, ठीक है। अब वो वोट कहाँ पर देते हो, आपके आसपास कहीं लोकल स्कूल में, गवर्नमेंट ऑफिस में दिख जाएगा, जहाँ पर क्या होते हैं आप वोट करके आते हो किसके, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। पहले आप स्टैम्प करते थे, ये बैलेट पेपर के थ्रू आप वोट किया करते थे, लेकिन अब ईवीएम मशीन आ गई है जहाँ पर सिर्फ आपको एक क्लिक करना होता है, पार्टी का सिंबल होता है, सामने नेता का नाम लिखा होता है, तो वहां पर आपको सिर्फ एक खटका दबाना होता है, आपकी वोट बन जाती है, ठीक है। और जो ये ईवीएम मशीन है, इनको, इससे क्या होता है, इनको हमेशा सिक्योर जगह पे रखा जाता है कि ऐसा नहीं कोई पार्टी का मेंबर उसे उठा के लेके भाग जाएगा, ठीक है। और जो हमारे एजेंट है वो हमेशा वहां पर रहते हैं, देखते हैं कि किसी इंसान के ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, कोई चीटिंग वीटिंग तो नहीं चल रही है, ठीक है। तो इतना कुछ होता है। व्हाट्स मेक अ इलेक्शन ऑफ इंडिया में इलेक्शन है, क्या सी ऐसी चीज है जो कि उसे डेमोक्रेटिक बनाते हैं, क्या है ऐसा। तो बहुत सारी चीजें, न्यूज़पेपर, टेलीविजन जो कि हाहाकार लगा के रखते हैं इलेक्शन के टाइम पर, ये होगा वो होगा, ये पार्टी आएगी वो पार्टी आएगी, ठीक है। ये सारी चीजें बना के रखती है क्या वो, ठीक है। लेकिन माना कि थोड़ा सा हमें पता है कि इलेक्शन में गलत चीजें, अनफेयर प्रैक्टिस भी होती है। जैसे कि आप गलत नाम पर क्या कर रहे हो, आप अपना गलत नाम लिखवा देते हो वोटर लिस्ट के अंदर, ठीक है। उससे आप चीटिंग करके इलेक्शन कर रहे हो, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज उनका मिसयूज कर रहे हो, ठीक है। और जो मनी है, आप ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करते हो जिसके पास पैसा है, फिर वो इलेक्शन में ज्यादा पैसे लगाता है। तो ये सारी चीजें हमको घोटाला सब कुछ हमको दिखता है, लेकिन वो बोलता है ना कि सबसे बढ़िया अपना यही सिस्टम है, ठीक है। इंडिपेंडेंट कमीशन, देखो हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो कंडक्ट कराती है किसको, इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराती है, ठीक है। माना कि इलेक्शन कमीशन को कौन, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वही उनको चुनते हैं, लेकिन वो अपॉइंट करने के बाद ये नहीं बोलते कि प्रेसिडेंट को आंसरेबल नहीं होते कि प्रेसिडेंट मेरे से पूछेगा तो मैं उनको फेवर करूंगा, नहीं। वो इंडिपेंडेंट होते हैं कि अपॉइंट कर दिया, ठीक है, टाटा बाय बाय, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, क्या वो वाली कहानी होती है। इलेक्शन कमिश्नर जो कि क्या करता है, डिसीजन लेता है हर एक उस पर कि कब इलेक्शन कराना है, कहां पर कराना है, कैसे कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। ये सारे काम होते हैं।
कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट कराना, अगर किसी कैंडिडेट ने कुछ भी वॉयलेट करा है, कोई भी रूल है किसी पार्टी ने, उसको पनिश करना, ठीक है। ये सभी काम किसको होता है? ये सभी काम होता है इलेक्शन कमीशन को, जो कि बहुत इंडिपेंडेंट है, जिसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। और पॉपुलर पार्टिसिपेशन, इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है, लोग बढ़ चढ़ कर क्या करते हैं, वोट करते हैं। अगर आप बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर देखो, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की तरफ देखो, तो देखो यूके के अंदर क्या है कि धीरे धीरे जो पार्टिसिपेशन है लोगों को वो घटता जा रहा है, लेकिन आप इंडिया के अंदर देखो तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कि अगर हम देखें ना, इंडिया के यहाँ पर जो लोग हैं वो पुअर पीपल, इलिटरेट, अंडर प्रिविलेजेस, ये ज्यादा वोट करते हैं, ठीक है, कंपेयर टू द रिच और प्रिविलेजेस सेक्शन। उसके कंपेयर में जो गरीब लोग हैं, जो पुअर है, इलिटरेट है, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर देख लोगे तो देखो वाइट ज्यादा वोट कर रहे हैं, ब्लैक कम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर अपर कास्ट देख लो कितना वोट कर रही है, और यहाँ पर एससी एसटी इनका ज्यादा पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, कॉमन पीपल जो कि बहुत अटैच होता है किसी इलेक्शन से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखता है, ठीक है। एक्सेप्टेशन ऑफ द इलेक्शन आउटकम, अब जो हमारे यहाँ पर इलेक्शन होता है ना, लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि जो नेता चुनकर आया ना, लोग मानते हैं कि हाँ हमने इसको वोट किया है तभी आया है, लोगों को लगता नहीं है कि अनफेयर हुआ है हमारे साथ, लोग खुश रहते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है लोग खुश है तो भाई उन्होंने वोट किया है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चैलेंजेस है किसके लिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। मतलब कुछ ना कुछ तो घोटालाबाजी है आज के टाइम पर, जो कि हमारे इलेक्शन को लेकर क्या करती है, चैलेंज करती है डेमोक्रेटिक इलेक्शन से। तो जो कैंडिडेट है, जो पार्टीज है, वो बहुत ज्यादा पैसा क्या करती है, खर्च करती है, ठीक है। तो जो स्मॉलर छोटी छोटी पार्टी होती है, जो इंडिपेंडेंट लीडर होते हैं, वो उसके कंपेयर में इतना पैसा नहीं दे पाते हैं, जिससे वो जीत भी नहीं पाते हैं, ठीक है। अपनी कंट्री, सम पार्ट ऑफ द कंट्रीज कैंडिडेट आर द क्रिमिनल, हाँ कुछ ऐसे हमारे कैंडिडेट होते हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, जिनका क्रिमिनल, जो कि बहुत क्रिमिनल होते हैं, मतलब क्रिमिनल ही होते हैं, उनका कनेक्शन होता है, कुछ ना कुछ उन्होंने क्राइम करके रखा होता है, और पार्टी उसी को क्या करती है, कैंडिडेट बनाती है, ठीक है। कुछ ऐसी फैमिली है जहां पर आपको डोमिनेट दिखेगी कि इसका बच्चा, नेपोटिज्म आपको दिख जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। स्मॉलर पार्टी, इंडिपेंडेंट, और जो छोटी छोटी पार्टी होती है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, वो उनके लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस होता है, क्योंकि वो कंपेयर नहीं कर पाते किसके बिगर पार्टीज के, उसके कंपेयर में वो क्या नहीं कर पाते, नहीं चल पाते इतना, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस है, माना कि आज के टाइम पर, लेकिन इसके बाद भी हमारे जो इलेक्शन है, अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पर दिखे तो वो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत घोटाला होता है, लेकिन जो हमारी इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या रखती है, वो नजर बना के रखती है, जिसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। और लोग क्या करते हैं, लोग मानते भी है कि हाँ हमने इसी को क्या करे, इलेक्ट किया, भाई इसी को वोट किया तभी तो ये आया है, ठीक है। तो लोगों की जो चॉइस है ना, वो आती है सामने। ऐसा नहीं है कि लोगों ने किसी और को वोट किया और इलेक्ट होकर कोई भी आए, जो आउटकम होता है लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, और लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है इलेक्शन में। तो यही है सारी चीजें जो कि हमारे इंडिया की इलेक्शन को क्या बनाते हैं, फ्री एंड फेयर बनाते हैं। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।